को पोट गण कर क्या करू पिला पोट यार के क्लिक थोड़ी करने यार बे खींच लो तू ये चल मुझे बे क्लिक नहीं करनी है बार चल रहा वो तो वीडियो है ना दिल्ली तक जा सुनो राशि कृपा राशि सुनो राशि पे चांद दिनो राशि पे भोगो कृपा राशि पे दिनो राशि संस्थान गुण विशेषण विशिष्टायां शुभगुणतो भारद्वाज गोत्रोत्पन्नानां सर्वेषां कौशल गुरुग्राम वासिनां आवारनानां तथा च अद्य दिवसे यजमानस्य नाम सर्वश्री पंडित सुप्रसादी श्रवण सकुटुंब सपुत्र पौत्र सपरिवार को हम सर्वेषां पारिवाराणां मेघरास्मिन्दास्मिन् प्रकाश श्रवण सकुटुंब सपरिवारस्य सर्वेषां पारिवाराणां मेघरास्मिन्दास्मिन् उत्पन्न अमुक राष्ट्रस्य पंडित पितामहजी श्रवण सकुटुंब सपरिवारस्य सर्वेषां पारिवाराणां मेघरास्मिन्दास् सकुटुंब सपरिवारस्य सर्वेषां पारिवाराणां मेघरास्मिन्दास्मिन् भारतवासोत्पन्नं पंडित वरश्री जगदीश प्रसादजी श्रवण सकुटुंब सपरिवारस्य राज भारद्वाज गोत्रोत्पन्न अनिल प्रसादजी श्रवण सबंधु बांधव सर्वेषां पारिवाराणां मेघरास्मिन्दास्मिन् करिष्यमान् स्व इष्टदेवता जागदेवता समेते नवान पारायण कर्म सर्वतो भद्र पूजन कर्म अंबिका सिद्धिकात्मजो सिद्धि बुद्धि प्रतिद्रक्ष लक्ष्य लाभ पितु नागस्य नागहारतं गणराज चतुर्भुजः पूजिते स्वर्णे दिव्ये पासां पुष्पसद्दमे आवायां पूजातं रक्षातं मम कृतो यानानां गणपतिं भवामहे प्रियपतिं भवामहे निधीनां निधिपतिं भवामहे वशो भवन्ताहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा ॐ भूर्भुवस्व गणपतो गणपति यागच्छ यादयामि शुभकाय नमस्तुभ्यं गणाधिपतये नमो गिराणासनमीशत्वं विघ्नपुण्यं निवारय आसनादे पुष्पादिकृते क्षोत्र शर्करादिश्च यद्यतं पञ्चामृतं ज्ञानीदं अष्टानार्थं विघ्नभञ्जनम् अश्नानि जलं समर्पयामि नर्मदा चंद्रभागानि गंगा संगम जले अस्नाद्योपवीतकः सुवर्ण सूत्रे रचितम् उपवीतं गृहाणभिः वस्त्रयुग्मं रक्ताम्बरादि सोपाशां समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि लम्बोदरविशालाक्षाधूम्रकेतुगजानन धूपं ज्ञानदेवैश्च विघ्नपुण्यं निवारय दीपं बालचन्द्र नमस्तुभ्यं विघ्नहिन्मोदकहत्यो कीर्तावर्ति संयुक्तं दत्तं पश्य श्रीश्वरः नैवेद्यं रुद्रप्रियोदयालो त्वं रसेखड्भिः समन्वितं उपायनं गृहाणीतं सिद्धिबुद्धिस्ते नमः नारिकेलाद्यतं फलार्घ्यं पात्रं वामस्ते निधाय तदुपरि अक्षतां दक्षिणहस्तं कृत्वा रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानाम् अभयं कृत्वा त्राताहो वार्णवा देमात्रो अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम इदं फलं मया देवो स्थापितं कृतस्तव तेन मे शबलावाप्तिरो जन्मनि इति फलं गणपतिः निवेदयेतः अर्घजलेन शिवे सौभाग्यकामासु मस्तके कांतिरस्तु मस्तक में कांति हो रुद्र में सर्वेंद्र वस्तु कानों में सुनने की शक्ति बाहों में बलमस्तु मेरी भुजाओं में बल हो ओम अरिष्टानी में अंगानी ओम दीर्घानागानद्युगेस्नि विष्णुपदानि च तेनायुग्नमानेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु संबंधिनो
नान्यमुखा सप्तवसुंडका विष्णुदेवा इदं वो पाद्यं स्वाहा दुर्वाद्यजन आदाय ओम मध्येत्यादि भारद्वाज गोत्रे नान्यमुखी गायत्री स्वरूपिणी माता अमुखी देवी ते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु वृद्धिश्रिये ओम मध्येत्यादि भारद्वाज गोत्रे नान्यमुखी सावित्री स्वरूपिणी पितामही अमुखी देवी ते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु वृद्धिश्रिये ओम मध्येत्यादि भारद्वाज गोत्रे नान्यमुखी सरस्वती स्वरूपिणी प्रपितामही अमुखी देवी ते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु वृद्धिश्रिये ओम अद्यत्यादि भारद्वाज गोत्रस्य नान्यमुखो वसुस्वरूपस्य पिता अमुक शर्मणो ते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु वृद्धिश्री ओम अद्यत्यादि भारद्वाज गोत्रस्य नान्यमुख रुद्रस्वरूपस्य पितामहो अमुक शर्मणो ते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु वृद्धिश्री ओम अद्यत्यादि अमुक गोत्रस्य नान्यमुखो वसुस्वरूपस्य सपत्निको मातामहो अमुक शरणाते पाद्यं शोपस्करं नमस्तु अस्मिन् समये गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपिणी माता पितामही प्रपितामही तथा च वसुरुद्र आद्य स्वरूपस्य पिता पितामह प्रपितामह तथा अमुक गोत्रस्य माता मातृमाता सपत्निको सर्वेषां पितॄणां प्रीत्यर्थं लक्ष्मीर्वीरस्नां प्राङ्गणे ओम ततो वीराय अधिपूरुष सजातो अजरे च तपसारभूमिवतो पुरेण सुगन्धेन सुरविश्वादो शीतलं पूयमाचक्रियार्थं गृहाण प्रतिगृह्यतः विद्यास्पदम् अश्नादि जलं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतितो वृक्षोत बिल्लो तस्याफलानि तपसानुबन्धु यान्तराय प्रगराज्यं पशुस्तां चक्रैवाय
पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रत्यक्षानि पदे पदे ओम जेति तानि अंतरि विरक्तवर की मुंह को तो मांगो को बन तो कहां से कुछ जी मांगनी तो ओम जेति तानि प्रचरन्ति सिलकाहस्तानि शङ्गनि केशागुं सहस्रयोजन वदन्वानि तन्मसि ओम यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रत्यक्षानि पदे पदं हिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम सर्वस्यासनपरय श्री शब्दसमितकृतः देवाय जगन्वानान् अवदनं वरवं वशुमः ओम सर्वस्यासनपरय श्री शब्दसमितकृतः देवाय जगन्वानान् अवदनं परुषं वशुमः विदुर हो जाओ तुम बैठ पावर चढ़ा दो खाली काल तुम्हारी ठहर में रुपए तुमने नहीं बोलते नहीं पर काल तुम्हारी ठहर में तुमने नहीं बोलते किसी को छोड़ना मत ध्यान रखना जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये प्रजापते मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा तापहन्तारो यत्पदाम्बुजरेण वा स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते कुलदेवी महाभागी राजा एकदम राजा कुलाद्रीकृतकेतने प्रसन्ना भव मह्यं त्वं कुलदेवी नमोऽस्तुते तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं कर्मानुज्ञां
प्रयच्छ मे अनुज्ञां सम्प्रार्थ्य दुर्गे मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की बांके बिहारी लाल की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की गंगे मैया की जाख महाराज की शंकर भगवान की सब संतन हरि भक्तन की नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरि सर्वशक्ति स्वरूपिणी परमाल्हादिनी सभी भक्तों को आनंद सुख प्रदान करने वाली श्रेष्ठ माँ भगवती जगत जननी की माँ भगवती शारदा सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए इष्ट देवता कुल देवता समस्त भूमि के समस्त विराजमान माँ भगवती के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आरंभ करें। माँ भगवती की यह पावन दिव्य कथा कौशलपुर निवासियों के द्वारा अब जीवन में माँ भगवती के दिव्य जय माता मेरी दुर्गा माता माता मेरी दुर्गा माता माता मेरी दुर्गा माता जय माता मेरी दुर्गा माता जय माता मेरी अम्बा माता माता मेरी अम्बा माता माता जय हो दुर्गा
मंगलमय मां भगवती के चरण सन्निधि में बैठ करके अपने इष्ट देवता श्री जाख भगवान के जाख महाराज के श्री चरणों में बैठकर समस्त इष्ट देवी देवताओं की परम कृपा एवं समस्त पूर्वजों के परम आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत श्री देवी भागवत जी के परम पवित्र कल्याणकारी चरित्रों को श्रवण करने का यह सुंदर शुभ अवसर हम सभी के जीवन में उपस्थित हुआ है। परम भाग्यशाली हैं हम सभी लोग। मां भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा की परम कृपा हम सभी के ऊपर बरस रही है। जब तक उस मां की कृपा न हो तब तक जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो नहीं सकता। उसकी कृपा के बगैर, उसकी दया के बगैर, उसकी आज्ञा के बगैर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो नहीं सकता। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। सुंदर यज्ञ कराया जाए, भाव उत्पन्न हुआ और भाव उत्पन्न होने के पश्चात उसको क्रियान्वयन करके सुंदर बड़े भाव के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया है। और उस आयोजन में अपने तन, अपने मन और अपने धन के द्वारा हमें अपना सहयोग करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। संतों ने गाया है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने गाया है, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। भाग्योदय के द्वारा ही जब जीवन के परम भाग्य उपस्थित होते हैं तब जाकर के इन सुंदर सुखद कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका प्राप्त होता है। उस परमात्मा की परम कृपा हम सभी के ऊपर, मन में तो बहुत लोगों के है कि हमें जाना है, बहुत लोगों के मन में रह जाएगा कि जाना था, लेकिन करें तो क्या करें, जा नहीं पाए। सो जो यहां पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, उस परमात्मा की परम कृपा अपने ऊपर उन सभी को समझनी चाहिए। मां भगवती के सुंदर चरित्रों को श्रवण करें। कल की कथा में हम सभी ने देवी भागवत की सुंदर भूमिका को श्रवण किया, मानव तन के लक्ष्य को श्रवण किया। मानव तन हमें क्यों मिला है, क्यों हम कथा को सुने, कथा को सुन करके हमें क्या मिलेगा, यह सब चर्चा कल की कथा में हम सभी ने श्रवण की। श्री देवी भागवत जी के महात्म्य की ओर प्रस्थान करते हैं। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि जब तक किसी के महत्व को हम जानेंगे नहीं, तब तक उससे हमारा प्रेम प्रगाढ़ होगा नहीं,
इसलिए सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, जानना आवश्यक है। बोले कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो संतों ने बहुत बढ़िया गाया। बोले बोल हिया मुख से ना कहे बोल। व्यक्ति चाहे हमेशा काली करतूतें करता हो, लेकिन बुरे हैं हम तो अच्छे ही अच्छे हैं, अपने आप नहीं लगाता है। तो पद्म पुराण में श्री देवी भागवत जी के सुंदर महात्म्य को गाया है। आइए महात्म्य की ओर प्रवेश करें। मां भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन प्रथम श्लोक में किया गया। मां भगवती से प्रार्थना की गई है, मां भगवती हमारी वाणी को परिष्कृत करो, हमारी वाणी को शुद्ध करो। क्यों? क्योंकि जीवन चलाने के लिए सबसे आवश्यक वाणी ही है। वाणी अगर अच्छी है तो पराये भी अपने बन जाते हैं। अगर वाणी अच्छी है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर वाणी बुरी है तो किसी के पत्थर से चोट मार दो, वह चोट समय लगते ठीक हो जाएगी, घाव भर जाएगा। लेकिन अगर आपने वाणी की चोट किसी के दिल पर मारी है, अगर आपने वाणी की चोट किसी के ऊपर की है, तो वह चोट कभी ठीक नहीं होती है। जब वह आपके दिलमुख को देखेगा, भाव उसके दोबारा से हरे हो जाएंगे, इसने मुझे बुरा कहा था। इसलिए कहा कि हमेशा वह बोलो जो आप अपने लिए चाहते हो, जो आप सामने वाले से अपने लिए चाहते हो, दूसरे को भी वही दो। हम दूसरे को बुरा कहें और सोचें कि सामने वाला हमें फूलों के हार पहनाए, तो महाराज यह संभव नहीं है, बुरा ही कहा जाएगा। इसलिए कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, सुंदर बोलिए, मीठा बोलिए। हे जिह्वे कटुक स्नेह मधुरम किम न भाषसे, मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रिय। वाणी के लिए कहा गया, जिह्वा बोले तू कड़वा क्यों बोलती है? ए जिह्वा तू कड़वा क्यों बोलती है? तू कड़वे से इतना प्रेम क्यों करती है? ए जिह्वे कटुक स्नेह मधुरम किम न भाषसे, मीठा क्यों नहीं बोलती है? मधुरम वद कल्याणी, मीठा बोलो। क्यों? बोले ये जो सारे लोग हैं ना, ये मिठाई सुनना चाहते हैं, क्योंकि अपने लिए कोई भी बुरा नहीं सुनना चाहता है। दूसरे को हम भले ही खूब दे दें, लेकिन सामने से हम यही चाहते हैं कि हमें सामने वाला अच्छा कहे। इसलिए लोकोयम मधुर प्रिय। और मधुर स्वभाव या सर्गरूपा जगदवन विधौ, पालिनिया चरौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम्, क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मद्ना विधिहरीशा, राधिकालंकरोतु। सास्मद्वाचम प्रसन्न है, चैतन्य का प्रदान करती है। उस दुर्गा के, उस मां भगवती के चरणों में वंदन किया है। मां भगवती आप ही इस संसार की उत्पत्ति करने वाली हो,
के द्वारा ही इस संसार का पालन होता है। और पुनः यह संसार जब आपका रौद्र रूप होता है तो यह प्रकृति के यह सुंदर जो भी स्वभाव है, सो हम सभी का वह रौद्र रूप 2012-13 में केदारनाथ आपदा के रूप में प्रकृति का वह रौद्र रूप देखा। जब मां भगवती, वही मां भगवती ब्रह्मा दिया जाए, समुद्र की शाही बना दी जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बना दी जाए, और मां भगवती फिर हाथ जोड़ दिए, बोले बस इतनी ही शक्ति है, इससे आगे हम नहीं बोल सकते। गुणगान किया, और गुणगान करने के बाद अंत में नेति नेति कह अंत न पावा। ऐसी सच्चिदानंद स्वरूपा मां भगवती प्रसन्न चित्त वाली, सा अस्मद वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधिता अलंकरोतु। ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा आराधित वह जो मां भगवती पराम्बा जगत जननी है, वह हमारी वाणी को शुद्ध परिष्कृत करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। बोलिए दुर्गी मैया की। गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुंदर भाव हैं। तेरा मंदिर मात्यूबल्यों मेरा भी मन उजालू दे। 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 सरस्वती है भगवती, सरस्वती मन ग्वालो दे। तेरा मंदिर मात्यूबल्यों मेरा मंदिर मात्यूबल्यों मेरा भी मन उजालू दे। खूटियों थे बतो सुबाटा, हत्यों थे सुकर्म दे। खूटियों थे बतो सुबाटा, हत्यों थे सुकर्म दे। वाणी मां अमृत घोल जी कूड़ा दया धर्म दे। जी कूड़ा दया धर्म दे। तेरा मंदिर मात्यूबल्यों मेरा भी मन उजा, मेरा भी मन। ज्ञानियों दे ज्ञान माता, ज्ञानियों ज्ञान छालो दे। अज्ञानियों दे ज्ञान माता, ज्ञानियों ज्ञान छालो दे। ओ बुद्धियों थे बुद्धि बांट, कुपूतों थे बालू दे। तेरा मंदिर मात्यूबल्यों मेरा भी मन उजालू दे। मेरा भी मन उजालू दे। मेरा भी मन उजालू दे। दुर्गे मैया की। नारायणं नमस्तं ततो जय मुदीरये। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। यह पवित्र पावन तीर्थ वाला जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं,
आने वाले जो हमारे लिए नहीं। अपनी तो जैसे तैसे चल रही है, लेकिन जो आने वाले हैं प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। अपने आप खाया हम तो चले गए, साहब पीछे वालों के कल्याण के लिए क्या छोड़ करके गए? रुपया पैसा से थोड़े ही कोई होता है। रुपया पैसा बहुत छोड़ा हुआ है साहब, हमने हमारे नाती पोते 4 पीढ़ियां खाए, कुछ भी ना करें ना, तब भी आराम से खा सकते हैं। जानते नहीं हैं कि एक धुंधुकारी बीच में पैदा हो गया तो सीताराम एक ही रात में सब कर देगा बराबर। पूत सपूत, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र समझदार, विद्वान, आचारवान, विद्यावान होगा तो उसके लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप अपने लिए धन भी कमाएगा, अपनी जीविका को भी उपार्जन करेगा। माता पिता का कर्तव्य है उसको पढ़ा लिखा करके उसको उसके पैरों पर खड़ा कर। पढ़ाना अलग चीज है और संस्कारवान करना अलग चीज है। आजकल हम केवल पढ़ा रहे हैं, आजकल हम केवल पढ़ा रहे हैं, संस्कार नहीं है। डिग्रियां तो बड़ी बड़ी मिल रही हैं, लेकिन डिग्रियों के साथ संस्कारों की कमी होती जा रही है। कॉलेज से हम नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन संस्कार वहां से नहीं मिलेंगे महाराज। संस्कार तो अपने घरों से मिलेंगे, संस्कार अपने बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे, संस्कार अपने घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो देंगे। डिग्री खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कारों को खरीदा नहीं जा सकता है। आवश्यकता है संस्कारों की। चिंता करनी है उस आने वाली पीढ़ी की कि कैसे इनका जीवन सुखद होगा। सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषि अगर यह प्रश्न न करते कि आने वाला जो समय है वो बहुत भयानक होने वाला है, उनके कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम इस कथा को न सुन रहे होते। क्योंकि यही प्रश्न किया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। कलयुग रूपी काल रूपी सर्प प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को ग्रस रहा है, खा रहा है। हम सोचते हैं महाराज हम जवान हो गए, आहा 10 साल के, 20 साल के, 35 साल के, 50 साल के हो गए, और एक दिन पता लगे अच्छा बोले बूढ़े हैं, बोले बूढ़ा मत बोलना। शीशे में जाकर के देखा तो झुर्रियां भी पड़ने लग गई ही हैं। अरे भैया ये बूढ़े कब हुए, बोले पता ही नहीं लगा। हम तो अपने यहाँ पे कुछ 15-25 का ही समझ रहे थे महाराज, कब बूढ़े हुए कोई पता ही नहीं लगा। वो एक एक दिन हमारे जीवन के खाता चला जा रहा है और हमें पता नहीं है। काल ज्ञान मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। कैसे करके उस कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण होगा महाराज? समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। नीतिकार ने बताया है, आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितः रात्रौ तदर्धम गतः तस्यार्धेन परस्य चार्धम फलम बालत्व वृद्धत्वयो। 100 साल की परमायु बताई गई है। आज तक तो जिसको मिल जाए सो प्रसाद समझ करके, नहीं तो कहां पहुंच रहे हैं महाराज। समय बहुत कम व्यक्ति का हो चुका है। तो आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितः, 100 वर्ष की आयु बताई गई, उसमें से आधा दिन और आधी रात, तो 50 तो सोने में चला गया और 50 जागने में चला गया। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो। शुरू के 20 साल, शुरू के 20 साल जब हमें अपने घर परिवार से, अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मस्ती में चले जा रहे हैं। अपना हमारा बालपन, हम अपनी मस्ती में घूमे जा रहे हैं। हमें अपने समाज से, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। हमने तो केवल ऑर्डर देना है, मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, पापा मुझे ये चीज चाहिए। वो नहीं जानते हैं कि मम्मी और पापा इस चीज को कैसे खरीद करके लाएंगे, उन्हें नहीं पता है। माँ बाप अपनी जेब को काट करके जैसे तैसे करके उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। 20 साल तक उनको कुछ पता नहीं है, और लास्ट के 20 साल बोले करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें महाराज,
कमर साथ नहीं देती, घुटने साथ नहीं देते, शरीर साथ नहीं देता। बुढ़ापा आ गया है 80 साल के बाद। तो शुरू के 20 साल भी गए, लास्ट के 20 साल भी गए, 50 साल सोने में चले गए। कितना हो गया? 90। बचा कितना? 100 साल में से केवल 10 साल अपने हाथ में रहा। और उस 10 साल में भी अनेकों प्रकार के सुख दुख। तो कम समय में किस प्रकार, यह जो केवल 10 साल है, इस 10 साल में ही हमें अपना जीवन का संपूर्ण झमेला देखना है महाराज। समस्याएं भी सुलझानी है, आनंद भी मनाने हैं, सब कुछ इसी में, सुख भी इसी में, दुख भी इसी में। फिर कैसे अल्प समय सुगमता से, सरलता से, जिस प्रकार जीव को उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, आप वह मार्ग हमें बताइए महाराज। क्यों? बोले समय बहुत कम है, इसलिए इस समय के जो इस कम समय में जो अधिक से अधिक पुण्य को प्राप्त किया जा सके, आप वह कोई मूर्ख नहीं है कि मूर्ख कि महाराज ये हमें बता दो। स्वयं विद्वान हैं। और प्रश्न करना भी एक कला है। गाय तो बांध दी बढ़िया जर्सी, लेकिन जाकर के प्रश्न पूछना आया नहीं। क्या हम पूछें तो अपनी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। शौनक जी बड़े विद्वान हैं, कुशल हैं। कुशलता से प्रश्न पूछा। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज तुम बड़े चतुर हो। बोले महाराज क्या बात है, चतुरता की बात क्या, हम तो आपको साधारण भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीव के कल्याण के लिए कोई मार्ग बताओ। आपका जो समाज की निष्ठा है वह आपने जो पूछा है। भागवत की कथा को सुनते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य यत् कार्यम। राजा महाराज, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित के इस प्रश्न से गुरुदेव श्री सुखदेव महामुनि बड़े प्रसन्न हुए। आपने यह प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा है। पूछते कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो यह तुम्हारा स्वार्थ होता। लेकिन तुमने पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सो जो आया है सो के लिए नहीं, अपितु समस्त समाज के कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न पूछा है। यहाँ पर भी श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों काम्यया लोकपारम तद्वो वक्ष्यामि मुपसर्ग महातमः। यावन संसार में जीव को तभी तक कष्ट रहता है जब तक वह मां भगवती की चरण शरण को ग्रहण नहीं कर लेता है। जैसे ही वह मां भगवती के शरण, जैसे भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है। सूर्य भगवान आते हैं तो हम डंडा लेकर के थोड़ी अंधेरे के पीछे भागते हैं, ए अंधेरे तुम अब भाग जाओ, हमारे सूर्य नारायण आ रहे हैं। हमने घर में दिया जला दिया तो घर के अंदर का जो अंधकार था वह अपने आप नष्ट हो जाता है। अंधकार को भगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। रोज गाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, मां भगवती के भवन में जाते हैं, अपने इष्ट देवता के चरण में शरण में हो। तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही मेरे सब। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं दूजा, आस करूं मैं किसकी। कह करके तो हम आए गए, लेकिन क्या हमने कभी उसको माना?
त्वमेव माता च पिता त्वमेव कह तो दिया हमने उसके लिए कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, लेकिन कह तो दिया, लेकिन कभी उसको अपना माना नहीं। कभी माना तो बताओ। मंदिर से हम जाकर के कहें कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, और घर में पत्नी जो है पति से जाकर के कहे बोले हम आपके बगैर रह नहीं सकते। पत्नी कहे कि हम, पति कहे कि आपके बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी। नाती कहे, दादाजी कहे कि पोते को देखे बगैर तो जिंदगी अधूरी। अभी यहां बोल करके गए कि तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। अभी बोल करके गए कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, प्रभु आप ही हो, आपके अलावा और संसार में मेरा कोई नहीं। और अभी घर में जाकर के कहते हैं कि तुम बगैर हम रह नहीं सकते हैं। अब देखो दोनों में से एक न एक जगह तुम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य तो केवल एक ही है। सत्य तो केवल एक ही है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्यता तिनके रखवारी करहूं सदा, तिनके रखवारी करहूं सदा, तिनके रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। करहूं सदा तिनके रखवारी। मां भगवती के शरण में जब हम समर्पित हो जाएं, अपने इष्ट के चरणों में जब हम समर्पित हो जाएं, उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरी करती है। कब तक? जब तक वह बालक अपनी मां की उंगली को पकड़ करके चलता है, जब तक वह अबोध है, तब तक मां उसके हर कष्ट का, हर वस्तु का ध्यान रखती है, उसके हित की कामना करती है। लेकिन जब बच्चा अपने आप को समझदार मानने लगता है, अब हम बच्चे नहीं हैं, बेटा समझ जाओ, अरे बड़े हमें समझाने की आवश्यकता नहीं, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो जब यह बड़ी उंगली पकड़ करके उसकी सभी कष्टों का, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेकिन जब अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, अपने आप को जब बड़ा समझने लगता है, तो फिर कहती है माँ ठीक है बेटा, जब तुझे आना होगा तो दरवाजा खुला है, आ जाना। बाकी तुम अब समझदार हो गए हो, अपने आप को समझदार समझते हो तो ठीक है, जाओ अपना खेलो कूदो खाओ। यही भाव परमात्मा ने रखा है। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की उसी प्रकार से रक्षा किया करता हूं जिस प्रकार एक मां अपने बालकों की रक्षा करती है। लेकिन होगा कब? परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि तू जो आवे एक पग मैं आऊं। क्या समझते हो कि जितना हमें इस संसार में रहते हुए जो सुख हमें खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए, पहनने रहा है, क्या हम उसके अनुसार भगवान की भक्ति? लेकिन बस थोड़ा सा धूप दीप भी आवश्यक वस्तुएं हमारा जीवन। श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत सूत महाभाग भक्तवत्सल भगवान की
सनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा, महाराज यह जो देवी भागवत की कथा है, यह जिसको भी यह सुंदर मानव तन प्राप्त हुआ है, उस प्रत्येक जीव को यह भागवत की कथा सुननी चाहिए। होगा क्या इसको सुनने से? पूरे जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं, सापरता विमूढ़ा मित्र द्रोहो वेद विनिंद काष्ठ हिंसारता कल्मष भार भाजा गो देवता ब्राह्मण भक्ति ना संसा नवायज्ञ न करो उनंति दे। जीवन के जितने भी पाप हैं, जीवन में जीव जितने भी पाप करता है, सभी पाप गिना दिए महाराज की। जो भी पाप करता है जीव, इस कथा को सुनने से उसके सभी पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले महाराज ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई, यह बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई। सुबह से झूठ बोलो, कारी अनाचार दुराचार व्यभिचार सब कुछ, और शाम को जाकर के मां भगवती की सुंदर कथा। अपने जीवन में जो पाप ताप संताप हैं, वह इस कथा को सुनने से नष्ट हो जाएंगे, यह निश्चित है। लेकिन कब? जब हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लो कि अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। प्रभु आज तक जो गलतियां हो गई सो गलती हो गई, आज से गलती नहीं होगी। अगर इस भाव से हम कथा को सुनते हैं तो कथा हमें पवित्र कर देती है, हमारे जीवन को जानने के पश्चात भी पुनः गलती की जाती है तो उसका दंड फिर दुगना हो जाता है। पहली एक बार की जो गलती होती है वो क्षम्य होती है, लेकिन पुनः जान करके भी जब उस गलती को ही दोबारा किया जाता है तो भागवत का महात्म्य सुना रहे हैं। बोले इस भागवत को कब किसने पहले श्रवण किया है? श्री सुकेन कस्माच्च देवी भागवतम श्रुतम विधिना केन कस्माच्च। प्रभु आप हमें बताइए कि इस भागवत की कथा को सबसे पहले किसने सुना था? कथा के रस को सुनने के लिए कहा। क्यों? भगवान की जो कथाएं हैं उनको सत कथा कहा गया है। सत कथाम इमाम, यह जो भगवान की सत कथाएं हैं उन सत कथाओं को हमें सुनाओ। कि मैंने आपके लिए राम राम किया, आपने हमारे लिए राम राम किया, और पहले आपस में जान पहचान हुई, उसके बाद हमने आपके घर के बारे में पूछा, आपने हमारे घर के बारे में पूछा, अब उसके बाद किसी तीसरे के बारे में, जब अपनी पूरी हो गई तो फिर पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, उसकी बहू के बारे में, उसके बेटा के बारे में, जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है महाराज, उनसे उनके बारे में हम फिर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। और यह जो सुंदर, यह जो कथा है, यह जो चर्चा है, इस चर्चा को, इस कथा को भी कथा कहा है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में इस कथा को कहा है कुकथा। और यह कुकथा क्या होती है? बोले मतिघ्नी। यह कुकथा नैमिषारण्य के पावन पवित्र तीर्थ में बैठ के सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने रह रहे हैं, अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठ करके सुंदर धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, सबको सुंदर शिक्षा आनंद ज्ञान प्रदान किया करते हैं। सूर्य नारायण को इसने प्रसन्न किया अपनी तपस्या के द्वारा, और नित्य 8 भार सोना, 8 भार सोना लगभग 150 ग्राम के आसपास इसकी गणित बैठती है, 180 ग्राम के आसपास उसको धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले गए। यहां शिकार खेलने के लिए गए तो सामने से आया एक शेर। शेर ने प्रसेन के घोड़े को भी मारा, प्रसेन को भी मारा। उस मणि को कुछ बहुमूल्य जान करके उस मणि को ले जाने लगा। आगे आकर के जांबवान जी आए हैं। जांबवान जी ने शेर को मारा और उस मणि को, बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम
गोपांगनानांचदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आप तो चौराग्रगण्य हैं। आपने पहले ब्रजमंडल में माखन चुराया, गोपी ग्वालों के मन को चुराया, सभी भक्तों के किए हुए पापों को चुराया, और आज अपनी आदत से बाज नहीं आए। आज तुमने सत्राजित के पास वह जो मणि थी उस मणि को भी चुरा लिया। बोले देवी हमने किसी मणि को नहीं चुराया है। सत्य कहते हो? बोले हम बिल्कुल सत्य कहते हैं, हम तुमसे झूठ थोड़ा ही कहेंगे, हमने किसी मणि को नहीं चुराया। बोले सारे द्वारिका में एक ही बात चल रही है कि तुमने मणि को चुराया है। बोले अब यहां पर यह जो कलंक लग गया है उस कलंक को धोना तो पड़ेगा, और यह कलंक तो लगना ही था। बोले क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम, मेरे द्वारा भाद्रपद मास के